चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर आदि पर पदार्थों में अपनी वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र
पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है।
निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानंद में, सोदात्मा ही तू गुण अनंत निधान। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया, कम कलंक दैवी, अपाल दौ जैन पर, ते परम पुरवी। सब करम मल का नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो दीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरि, अंत पति को पान कर नमन जिन देव, काबुपत अपना दिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म पाप कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे यहाँ योग सार कहते हैं। और उसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और उसी का नाम ब्रह्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 77वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि दो को छोड़ने की बात की जा रही है और दो गुणों का विचार करके अपनी आत्मा को ध्याने की बात की जा रही है। गाथा का पाठ करते हैं।
दो छोड़ कर दो गुण सहित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लहे बे शीघ्र ही, समाधि सब जिन वर कहें। जो दो को अर्थात राग द्वेष को छोड़कर ज्ञान दर्शन दो गुणधारी आत्मा में तिष्ठता है, वह शीघ्र ही निर्वाण पाता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहती हैं। दो को छोड़ना, क्यों छोड़ना? दो यानी राग द्वेष। राग द्वेष अवगुण है। क्या है? राग द्वेष अवगुण है, जो हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम वे अवगुण हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ना। और दो गुण जो हैं, कौन से? ज्ञान और दर्शन, वो आत्मा के गुण हैं। ऐसा विचार करके उन अवगुणों को छोड़ के जिसके जो गुण है, ऐसे भगवान आत्मा का ध्यान करो, उसका विचार करो। विचार करने के लिए कह रहे हैं ना? क्या कह रहे हैं? सबसे पहले क्या करना? दो को छोड़कर दो गुण विचार है। दो कौन से? राग द्वेष। समझ में आया? राग और द्वेष में क्या बताया था? अशुभ राग और शुभ राग। अशुभ राग में पांच इंद्रिय के विषय भोग के परिणाम, समझ में आया? वे पाप भाव है। और शुभ भाव में भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम, ये सब शुभ भाव है। समझ गया? और द्वेष में क्या लिया था? हम्म, क्रोध और मान जो परिणाम होते हैं वे अवगुण हैं। समझ गए? वे दोष है। दोष क्यों है? क्योंकि उन राग द्वेष के वशीभूत होकर ही जीव जो है ना, संसार में प्रवृत्त करता है। मोह राग द्वेष के वशीभूत होकर आत्मा क्या करता है? कर्मों का बंध करता है। है ना? अवगुण है ना, वो अवगुण है ना, जो हमें संसार में प्रवृत्त कराए। ऐसे विकारी परिणाम विगुण कैसे हो सकती है? इनको छोड़ने की बात क्यों की गई है? क्योंकि ये अवगुण है, ये गुण नहीं है। गुण तो अनंत गुण जो भगवान आत्मा है ना, जो गुणों के भंडार वाला है ना, वो हमारा गुण है। अवगुण और गुण को विचारो, बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए। क्या है? अब इस पर विचार करिए आप, क्योंकि मन वाले हैं, इसीलिए विचार करने की बात भी की जा रही है। समझ गए आप? एक इंद्री से लेके असंगी पंच इंद्री तक तो विचार ही नहीं कर सकते। ना वे अवगुण का विचार कर सकते हैं, ना वे गुणों का विचार कर सकते हैं। और आप और हम सब संगी पंचेंद्रिय हैं, संयोग की अपेक्षा से। समझ में आया है? तो इसीलिए उपदेश में ही शैली आई कि विचार करो। दो को छोड़ दीजिए, क्योंकि वे अवगुण है। राग द्वेष के परिणाम विकारी परिणाम, और गुण, ये मेरा गुण है, मेरा स्वभाव है। ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, मेरा गुण है। ऐसा विचारिए। ऐसा विचार कर क्या करिए? अवगुण को अपना जानना मानना छोड़ो, और जो गुण वाला है अपना भगवान आत्मा, उसको अपना जानिए मानिए, उसका आश्रय लीजिए। समझ गए ना आप? ये गाथा का मूल विषय है। देखो, हाँ, इससे क्या हो जाएगा? तो कहते हैं कि वह शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करता है, जो अपने जीवन में इस प्रकार की विधि अपनाता है। अवगुणों को गुण जाने,
अवगुण जानकर उनमें अपनापन छोड़े, और जो गुण है मगर वो आत्मा के गुण है, दर्शन ज्ञान, उसे अपना जाने, अपना माने। और फिर उनका अवगुणों का लक्ष्य छोड़ के अपने त्रिकालिक ध्रुवमान आत्मा, जो ऐसे अनंत गुणों का धारी है, उसमें अपनी पर्याय को, अपने परिणामों को लीन करे, तो वह आत्मा शीघ्र ही, क्या कहते हैं, शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर। समझ गए? देखो, कोई है, किसी को मान लीजिए सपोज दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो कोई पैदल भी जा सकता है, कोई बाहर के साधन, साइकिल है, स्कूटर है, फोर व्हीलर है, उसके माध्यम से भी जा सकता है। साधन है। और कोई एरोप्लेन से चला जाए, कोई एरोप्लेन से चला जाए, ये भी साधन है। ऐसे ही जो है अध्यात्म जो है, ये बताता है हमें, देखो भैया, ये एरोप्लेन की तरह है अध्यात्म, फटाफट काम होते, फटाफट काम होते। अध्यात्म विद्या यदि सर्वोत्कृष्ट विद्या कही जाती है। त्यागी महाराज जी, अध्यात्म विद्या सर्वोत्कृष्ट विद्या है। समझिए, अध्यात्म यानी जिसमें आत्मा की के द्रव्य की बात, आत्मा के गुणों की बात, आत्मा की पर्याय की बात होती, वही वास्तव में अध्यात्म होता है। समझा? इस रास्ते से जाओगे आप, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान पूर्वक आप निकलेंगे तो शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। और नहीं तो फिर जो है, ठीक है, भगवान की पूजा भक्ति है, वो सब होती है, मैंने आपको बोल दिया क्या, मगर यार, लेकिन वो कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग तो यहाँ से चालू होता है, वस्तु स्वरूप विचार कर, वस्तु स्वरूप विचार कर मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। समय यार, क्योंकि अपना अपन को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जिनवाणी माता हमें क्या करने के लिए कह रही है और क्या छोड़ने के लिए कह रही है। तो वो कह रही है कि आपकी आत्मा में जितने भी परलक्षी भाव हैं, वे सब अवगुण हैं, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो, उनकी तुम संगति मत करो, और उनके पीछे जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, उसी समय है, जिस समय तुम्हारी पर्याय में अवगुण है, उसी समय एक गुणधारी भगवान आत्मा भी विराजमान है। उसको तुम पहचानिए, ज्ञान वाला, दर्शन वाला। अभी आप बता दीजिए, ऐसा है कि नहीं हमारे जीवन में? प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आप। ये शरीर है, अंदर 8 कर्मों की रचना भी है, और ये अवगुण वाले परिणाम, अवगुण वाले भाव, परिणाम, मोह राग द्वेष के है कि नहीं, बोलो? पूछ रहा हूं, है कि नहीं? 3 चीजें। बेटे इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या कहते हैं? 3 चीजें समझ में आ गई। और इन तीनों को जानने वाला भी है कि नहीं? इतना धर्म कठिन है क्या? कठिन हमने बना लिया है। स्वाध्याय नहीं करते हैं उनके लिए कठिन है। स्वाध्याय नहीं करते हैं उनके लिए तो, उनको तो बस यही है, बस कुछ नहीं। क्या? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, हमें इनसे कुछ लेने देने नहीं। ये ज्ञान ज्ञान की बातों से क्या होता है? हमारा छोटा भाई मुनि बन गया ना, अभी इंदौर में ही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहे हैं?
आज से 4 साल पहले की बात होगी, 4-5 साल होंगे। जब मैं गया था समुद्रण के मंदिर में, घर वालों ने समझा भाई इसको समझा दो आप, ये तो सीधे डायरेक्ट मुनि बनना चाहता है, ब्रह्मचारी भी छोड़ छोड़ दो। शुल्लक महाराज जी, घर में रह के साधना वादना नहीं करना, सीधे दमदार पहले पार। तो मैं समझाने गया, वो मेरे को ही समझाने लग गया। आप 29 साल से तो ये पढ़ रहे हो, वहीं के वहीं तो बैठे हो, वहीं के वहीं बैठे, घर ही में तो विराजमान, कहाँ तुम बाहर निकले। हमने कि तुम 7 तत्व के नाम बता दो भैया, 6 द्रव्य के नाम बता दो, 2-4 क्वेश्चन किए तो कुछ नहीं बता पाए। तुमने पहले अध्ययन करो भाई पहले। उल्टा जवाब दे दिया उसने मेरे को। 29 साल तो हो गए, आप क्या कर रहे हैं। मैं तो दमदार पहले बाप, नहीं हो गए, वो सब हो जाएगा। ये राजमार्ग नहीं है, ये राजमार्ग नहीं है। हाँ बस दीक्षा ले ली, उसी को सब कुछ मान लिया। वो वो कहते पहले दीक्षा लो फिर शिक्षा कर ले, ऐसी है। हम सबसे तुम्हारे मिल हाँ। चुके थे, पकड़ाना ना। हाँ, ये सब अनुभव से बात कर रहा हूँ। बड़े से बड़े महात्मा, समझ में आया, नाम नहीं लेता हूं मैं, सबसे मिल चुका हूँ, सबसे चर्चा कर चुका हूँ, समझ गया। ऐसे ही कहते हैं सीधे, त्यागी महाराज जी। हाँ तो की बात उठाने वाले थे। 1988 की बात है, ललितपुर की बात है, हम्म। प्रसिद्ध आचार्य की बात है, समझ में आया। सीधे कहते हैं यहाँ बैठ जा, यहाँ ये दूसरे तखत डला उस पे आके बैठ जा। समझ में आया भैया, सब समझ में आ जाएगी। पहले दीक्षा, बाद में शिक्षा, है क्या। अरे पहले भैया शिक्षा लो, हैं, पहले आप श्रावक बनिए, आप पहले, उसके बाद ही तो मुनि होते हैं। क्यों, बच्चा पैदा होते ही क्या कॉलेज में पहुंच जाता है क्या, है। ऐसा देखा कि दुनिया में, फिर यहाँ ऐसा क्यों करते हो? क्या त्यागी महाराज जी। हाँ तो ये समझना नहीं है, मैंने ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप और लख लीजिए। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, इसमें भी यही कहा कि दो को छोड़ो और दो गुणों को विचार कर। दो को छोड़ो क्यों, क्योंकि ये राग द्वेष के परिणाम अवगुण हैं। इनकी जो संगति करता है, इन्हें जो अपना जानता मानता है, इनकी जो रुचि है, वह जीव संसार में रखड़पट्टी करेगा। क्योंकि मोह राग द्वेष के निमित्त से ही तो द्रव्य कर्म का बंध होता है। अवगुण क्यों है, क्यों छोड़ने की बात की जा रही है। जब तक ये हमारे हरे भरे रहेंगे मोह राग द्वेष के परिणाम, तब तक आपके आत्मा के साथ में द्रव्य कर्मों का बंधन चलता चला जाएगा। और आपने इनको सुखा दिया, इनको जो हरे भरे हो रहे हैं ना मोराग देश के परिणाम। देखो श्रीमद राजचंद जी ने भी एक जगह लिखा है कि नहीं लिखा है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हाल। क्या मतलब, लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यार है। यानी अंदर में तो बाहर की बढ़ोतरी बढ़ोतरी तो है ही नहीं, वो तो आत्मा से भिन्न है। उनके लक्ष्य से जो तुम आत्मा में अपनी पर्याय में आत्मा में मोह राग की बढ़ोतरी कर रहे हो, अंत में वे तुम्हें करने थे सुखाना थे, वे अवगुण है भाई। और वे तुम्हारे सुख नहीं रहे हैं, वे तो और बढ़ते ही चले जा रहे। क्या है, इच्छा नागिन जो जो डंके लहर झैर की आवे। क्यों राग देश को छोड़ना क्यों कहा जा रहा है इस गाथा में, क्योंकि राग देश के परिणाम अवगुण है, ये गुण नहीं है। और इनकी जो संगति करता है,
वह आत्मा संसार में परिभ्रमण करता है, इसलिए इनको छोड़ो। समझ में आ गई बात। और वो दो गुण को, दो गुण है, ज्ञान दर्शन वो आत्मा का गुण है, और गुण उस गुण को रखने वाला अपना आत्मा है। ऐसा विचार करके अपने आत्मा को अपना जानो, अपना मानो, और उसी में अपने उपयोग को विश्राम दो, तो शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। देखो शॉर्टकट है। देखो राग द्वेष के जो अवगुण हैं, उनको छोड़ने का तरीका भी यही है। क्या? कि अपने आत्मा को पहचानने से ही राग द्वेष छूटते हैं। क्या? ये नहीं है कि राग द्वेष को छोड़ने के लिए क्या करना। क्या भैया? जैसे वो लिखा ना, आंसू बने आंसू। क्या? हम्म, हुआ ना ये, आंसू नाम है। ओशो, ओशो। क्या? समझे? रजनीश की एक पुस्तक है ना, संभोग से समाधि की ओर। समझ में आया? है? उल्टे मार में लगा रहा है। खुद लगे और दूसरे को लगा। हाँ। फिर समझ में आया। जैन था वो, पता है कि नहीं पता है? शायद दिगंबर जैन था। समझ में आया? क्या कह रहे हैं भाई? समझ में आ गई भाई? नहीं, भोगों की तरफ बढ़ने से, पंच इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ बढ़ने से समाधि नहीं होती है। ये तो और तृष्णा नागिन और बढ़ती चली जाती है। क्या होता है? और तृष्णा अंदर में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ते, लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना, संसार यहाँ बढ़ते चले जाते हैं, रागादिक पण हरे भरे होते चले जाते हैं, क्योंकि हरे भरे हो रहे हैं। देखो खास खुशी होती है। त्यागी महाराज जी क्या कह रहे हैं? आप क्या बोले? क्या बोले आप? खास खुशी होती है। हाँ। जैसे बाद में बहुत परेशान है। बस त्यागी महाराज जी कह रहे हैं, खुजली हो जाए, खुजाते समय अच्छा लगेगा, पर बाद में है, फिर खुजाए बिना चैन नहीं पड़ती है, और बढ़ता जाता है रोग। मैं ऐसे ही यहाँ ये बता रहे हैं कि राग द्वेष के परिणाम छोड़ना क्यों? क्योंकि वे अवगुण हैं, वे आत्मा की पर्याय में ही होती हैं, वे अवगुण हैं, और अपना चेतन भगवान आत्मा अनंत गुणों से सहित है। इसीलिए इसको छोड़ो और इसको ग्रहण करो। है? देखो अगली चर्चा में अपन विषय लेंगे, क्या मिल रहा है देखते हैं। बंध के कारण राग द्वेष है। भगवान आत्मा अखंड वीतराग स्वरूप है। ज्ञेयों में यह इष्ट और यह अनिष्ट ऐसे दो खंड करना वह राग द्वेष है। यह अनुकूल और यह प्रतिकूल ऐसा विकल्प उठाना यह आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार द्रव्यों में भी कोई अनुकूल कोई प्रतिकूल ऐसे द्रव्यों का स्वरूप नहीं। कहते बंध के कारण राग द्वेष है। आगे बात क्या कह रहे हैं? बंध का कारण कौन है? बंध का कारण शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे बंध के कारण नहीं। उनके प्रति को बहुत दुखाओ। उनके प्रति जो एकत्व बुद्धि की जा रही है, ममत बुद्धि की जा रही है, ऐसे समस्त मोह राग द्वेष के परिणाम है। वे कहाँ होते हैं? पारसमणि,
कहाँ होते हैं? देखो, धर्म बहुत सावधानी की बात है। थोड़ा सा भी अगर चूके तो कर्म के बंधन छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना। कितनी जागृति चाहिए। अगर घर का मालिक जागृत है तो चोरों की हिम्मत नहीं है। चोरों की हिम्मत नहीं कि वो आपके घर में घुस जाए, बल्कि जो आ गया होगा वो भी भागने की सोचेगा। तो कहते हैं कि ये जो बंद के कारण राग द्वेष है, तो ये बात स्पष्ट हो गया कि बंद का कारण कौन है? शरीर। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे हमारे बंधन का कारण नहीं, इन कर्मों के बंधन का कारण नहीं, द्रव कर्म के बंधन का कारण नहीं। आत्मा के साथ में अनादि काल से ज्ञान वर्णादि में आठ कर्मों का बंधन है कि नहीं? है। है। आप भी स्वीकार करते हो, रहे भी। आप थोड़ा देखेंगे पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो वो बंधन कैसे हो रहा है, इस पे विचार करिए। अब आप तो लगे रहते हो, मोबाइल में लगे रहते हो, और कई समय जो चल रहा है जो चल रहा है ठीक है, कई समय अपन को क्या है। अरे भाई, मोबाइल को क्या होने वाला है? मोबाइल में जो तुमने परिणाम करे हैं, जैसे जैसे परिणाम करे हैं, तो बंधन किसको होगा भैया? है। बताइए, आप बताइए। राग तो तमाम प्रकार का होता है ना। एक ही प्रकार का राग तो पाप भाव भी अनेक प्रकार का होता है। पुण्य का भाव भी अनेक प्रकार के होते हैं। समझ में आए? तो मोबाइल बंद का कारण नहीं है। मोबाइल में जिस प्रकार की जो राग किया जा रहा है, जो उसका लक्ष्य करके जो भी रागादिक परिणतियां हो रही हैं विविध प्रकार की, वे फिर जो बरगनाएं जो पूरे लोकाकाश में विद्यमान है, वे बरगनाएं पौदगलिक बरगनाएं, वे आपके आत्मा के साथ में द्रव कर्म रूप से बन जाती। अब आपको सावधानी कहाँ रखनी है? चरणान योग में जो ये बात आती है कि भाई साहब ऐसे निमित्तों से दूर रहो जिनमें हमारे परिणाम ने जो है गंदे हो जाते हैं। ये एक उपदेश की शैली है। समझ में आया? क्योंकि अभी अपनी पर्याय में कमजोर अवस्था है, लेकिन उसकी वास्तविकता ये है कि परद्रव बंध का कारण नहीं। पारसमणि, आगे बढ़ो। क्या त्यागी महाराज? हाँ भाई, चंडान योग की शैली तो यही है। भाई तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाते तो भाई साहब टीवी मत देखा कर, उनसे दूरियां बनाओ। अरे ये तो हमारे गांधी जी भी बता के गए हैं। गांधी जी के तीन बंदरों का याद है ना? गांधी जी के तीन बंदर थे ना। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, और बुरा मत सुनो। क्या समय में है? तो चरणाम योग की जो शैली है, वो भी इसी के लिए है कि राग द्वेष के त्याग करने के लिए। क्या कह रहे हैं? ये नहीं करो, ये खाओ, ये करो, ये करो, हमें भक्ष मत खाओ, होटल का मत खाइए आप। वो काय के लिए है? काय के लिए? राग द्वेष के त्याग के लिए है। क्योंकि राग द्वेष के परिणाम जो पर आत्मा में होते हैं वे बंध के कारण है। और उनसे ये आत्मा जब उन गतियों में भ्रमण करती है,
क्या करता है? बंधन हुआ यहाँ पर, कर्मों का बंधन हुआ, कर्म बंधे। ठीक है। अब इन गतियों में आपको जाना पड़ेगा। तो आप क्यों है, तो हमें क्या करना है? ये बातें जान के हमें क्या करना है? तुमने समझ लिया है कि कर्मों का बंधन का कारण परद्रव्य तो नहीं है। बंधन का कारण तो आत्मा में जो विकारी परिणाम होते हैं, वे ही वास्तव में बंध के कारण है। तो अपनी आप ताकत जितनी लगा सकते हो, ऐसे राग देश के परिणामों से बुद्धि पूर्वक आप बचिए। क्या करना समझ मोबाइल का उपयोग कम से कम करना। है? मोबाइल का उपयोग नहीं करना मंदिर में। अभी तो आप समझ लिया क्या? ये तो काजल की कोटरी है। काजल की कोटरी है। कितना भी सियाना जाए तो भी रंग तो लगे बिना नहीं रहेगा भाई साहब। हम्म। जब आपको ये बात मालूम पड़ गई है कि हमारे जो है संसार का कारण हमारे विकारी परिणाम ही है, तो इसीलिए कहा भी आता, बंद समय तू चेत, उदय समय क्या चेतता है। अभी तो आपके हाथ में मनुष्य पर्याय है, मन भी है, और आपके पुण्य के उदय से माँ जनवाणी माता का तत्व भी आ गया है। तो आप अपने ऊपर थोड़ी दया करें, ऐसे कर्मों का बंधन ना हो जाए, ऐसे राग देश के परिणामों से एटलीस्ट बचने की कोशिश करिए। क्योंकि भोगना तो हमें आपको ही पड़ेगा है। क्या करना पड़ेगा? माता जी, कौन कौन, अपन को ही भोगना है ना। जब घर की सफाई अपन को ही करनी है, तो कितना गंदा करना। आज भाई नहीं आएगी घर पे, वंदना, तो क्या करना है? जितना गंदगी कम हो उतना अच्छा है। समय, क्योंकि सफाई तो मुझे ही करनी है। जब आत्मा ने अपने को ये समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं, और ये मोराग्निश के परिणाम हमारे अवगुण है, क्योंकि इनके निमित्त से द्रव कर्मों का बंध होता है। समझ में आया भैया? तो इनमें जितना हम बचाव कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए आप। तो आपने राग द्वेष को अवगुण भी समझे, और उनको बंधन का कारण भी समझा, संसार का कारण भी समझा, और आप स्वच्छंद होके पंचेंद्रिय के विषयों में वर्तन करते हैं। तो फिर यही कहा जा सकता है कि आपने इन राग द्वेष के परिणामों को बंध का कारण समझा ही नहीं है। ये अवगुण है। फिर कहते हैं भगवान आत्मा अखंड वीतराग स्वरूप है। अब देखिए राग द्वेष, राग द्वेष है, चिंता की कोई बात नहीं, घबराइए मत। रोग हो गया तो उसकी डॉक्टर दवाई भी दे देगा तो ठीक भी हो जाएगा, पर खाना तो डॉक्टर क्या कर सकता है बताओ? अरे डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर आपके लिए क्या कर सकता है? डॉक्टर आपके रोग का ज्ञान करा देगा, और कोई तो आपको दवाई भी दे देगा, पर खाना तो है। तो आप सोच लीजिए। अरे शरीर का समझ लो तो आत्मा का भी समझ में आ जाएगा। क्या ऐसे ही करते हैं ना? ये हमारे वीतरागी संत हमारे जो है डॉक्टर हैं, हरियत परमात्मा वैद हैं, डॉक्टर हैं क्या भाई, वे हमें समझा रहे हैं, वे बता रहे हैं कि देखो ये राग द्वेष के परिणाम जो हो रहे हैं ना तुम्हारी आत्मा में, अर्थ में नहीं 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 नहीं, नहीं।
हम बैठे शरीर से यहाँ हैं और हमारा परिणाम बाहर घूमने चला जाता है। कहाँ 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 ढोल फिर के आ जाता है। क्यों चला जाता है? अरे ऐसा क्यों होता है? कभी थोड़ा विचार किया है क्या? रहते यहाँ पे, दिखते यहाँ से शरीर पे, और घूम फिर के तुम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर के आ जाते हो। तो तुम कहाँ? अरे तुम कहाँ यहाँ हो कि घूम फिर रहे हो? दुनिया कहेगी तुम यहाँ पर हो शरीर से, लेकिन तुम जहां पर अपना उपयोग ले जाते हो वहीं पर हो। तो ये उपयोग ज्यादा क्यों है? कि राग के वशीभूत होकर जाता है। जिसको जिससे की रुचि होती है, उसको वो ही वो दिखता है। जिसको जिससे की रुचि नहीं, उसे होने पर भी नहीं दिखता। जिसको जिससे की रुचि होती है। जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी को अपने आत्मा की रुचि है, यहाँ शरीर भी है, आठ कर्म भी है, और रागादिक अवगुण वाले परिणाम भी है। वो आत्मा भी वहां भी विराजमान है। तो उसे शरीर, कर्म, रागादिक की रुचि नहीं है। एक अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, तो उसका उपयोग जिसको जिससे की रुचि होती है, उसको वो ही वो दिखता है। जिसको जिससे की रुचि नहीं, उसे होने पर भी नहीं दिखता। जैसे शरीर की जिसे रुचि है, क्या राग की जिसे रुचि है, बैठा भले ही यहाँ पर है लेकिन गायब। क्या हो गया? क्या हो गया भैया? यहाँ भगवान आत्मा बैठा पूरा का पूरा, अनंत शक्तियों से तरेला भगवान आत्मा विराजमान है, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं, उसे तो राग की रुचि है, काय की रुचि है। तो गायब हो जाता, गायब फटाफट 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 कहाँ चला जाता पता ना पड़ता। सावधानी नहीं है ना। तो कहते हैं उसी के पीछे अवगुण, अवगुण बंध का कारण है, उससे कर्मों का बंध होता है राग द्वेष से। और कहते हैं भगवान आत्मा अखंड वीतराग स्वरूप, यानी राग के पीछे देखिएगा कहाँ पर चार चीजें हो गई, शरीर, कर्म और राग, और उसके पीछे वीतराग लिखा ना, भगवान आत्मा अखंड वीतराग स्वरूप। चार चीजें हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भैया, किसकी समझ में नहीं आ रही है बात? अरे चार चीजें हैं कि नहीं? बोलो। हैं? जब में जो दिक्कत है का, और चारों ही भिन्न भिन्न है, एक को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मैं तो कहते हैं भगवान आत्मा अखंड वीतराग स्वरूप है। ठीक है। अब क्या होता है, गेयों में यह इष्ट और यह अनिष्ट ऐसे दो खंड करना, वह राग द्वेष है। आत्मा क्या है? शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे सब हमारे लिए क्या किए हैं? क्या है? एक तरफ ज्ञायक और एक तरफ सारिज्ञ। जैसे दर्पण है, दर्पण और बाकी सब जितने झलक रहे उसमें सब जो उसके गे। अब दर्पण में तो सभी झलक रहे हैं, उसमें विष्ठा भी झलकती है, उसमें आपके सुंदर सुंदर आभूषण भी झलकती हैं। तो दर्पण क्या राग द्वेष करता है क्या? दर्पण में विष्ठा भी झलक रही है, और उसी समय आपके बढ़िया बढ़िया आभूषण भी झलक रहे हैं। तो उसे वो तो राग द्वेष नहीं करता है, तो समानता का व्यवहार रहता है। पर आप अपने आप को ज्ञान दर्पण नहीं देखते हैं, जबकि आप इस विश्व के ज्ञान दर्पण सदगुरु। समझ में आया? तो अब दो भेद कर दिए, उसमें शरीर जल का, शरीर भी झलक रहा है, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ भी झलक रहे हैं।
वे तो तुम्हारे ज्ञान के किए थे, क्या थे। अब उसमें तुमने दो विभाग है। जो अच्छा लगता है, जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है उससे आप राग करने लग जाते हो, और जो शरीर को अनिष्टकारी हो उससे द्वेष करने लगते हो, क्योंकि आप शरीर को ही अपना जाना माने बैठे हुए हो। भूल कहाँ हो रही है। पर जगत में तो ऐसा कोई बंटवारा है नहीं है। वे तो सब आपके ज्ञान के गए थे। हैं, आप अपने राग के अनुसार इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं हम सब। ये राग द्वेष कैसे पैदा हुए। या जो आपको इंद्रियों को अच्छा लगे, जैसे सर्दी का दिन है, सर्दी का समय है, और आपको सर्दी इष्ट नहीं है, क्योंकि जरा वो गर्मी, तो रूम हीटर लगानी है। अथवा गर्मी का समय चल रहा है तो एसी चाहिए, ठंडी हवा किसको चाहिए। और चली जाए तो फिर, लाइट चली जाए फिर, चले तो अच्छा है, और लाइट चली गई तो ये लाइट वालों को ऐसी टाइम में बंद करना था। अरे भाई, क्यों तुम इष्ट अनिष्ट करते हो। तुम ज्ञान का किए बनाना क्यों नहीं सीखते हो। ज्ञान का के बनाते चलो, स्वामी। भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प विकल्प, सबको ही मैं खपाते चलो। ज्ञान का गेय बनाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। अब ये करना चाहिए था। अब क्या करते हैं, चूंकि हम गुलाम हैं किसके, शरीर के। कब से हो, अनादि से ही हो। आत्मा को जानते नहीं तो गुलाम बने हुए हो। अब जो शरीर को अच्छा लगता है पदार्थ, उनसे आप राग करते हो, इष्ट मानते हो। और जो शरीर को प्रतिकूल होते हैं उनसे द्वेष करते हो। पर जगत में तो ऐसा कोई हिसाब किताब है ही नहीं है। क्या, हमें काम ये करना चाहिए था, अब ये काम तो करते नहीं है। और फिर रोना गाना सुनाते हैं। कहते हैं गेयों में या इष्ट और या अनिष्ट ऐसे दो खंड करना। क्या करना। ये दो खंड क्यों किए जा रहे हैं। ये दो खंड क्यों किए जा रहे हैं। पर है तो वहां ऐसा नहीं, सब यही है। तुम क्या आया तो वो यही है। ये दर्पण है और ये सब प्रतिबिंब है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। अब आपने भेद कर दिए। भेद क्यों कर दिए, क्योंकि आपको शरीर में अपनापन है। अब यही अपनापन उठ के अपनी आत्मा में आ जाए तो वो अनंतान संबंधी राग द्वेष नहीं होगा। बाकी की जो कसाय रहेंगे उस संबंध चले। सर्वथा चला जाए तो आप पर्याय में भगवान ही हो जाओगे। क्या कह रहे हैं भगवान। पारसमणि, अगर सर्वथा ही राग द्वेष खत्म हो जाए तो आप पर्याय में भगवान हो जाओ। ज्ञानी को अंदर में अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है। इसीलिए वो चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानता है, मानता है। उसके बावजूद भी उसे राग द्वेष होते हैं, क्योंकि वह अभी उसकी निचली भूमिका है। चाहे वह चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे वह देशव्रती हो, चाहे मनराज भी क्यों ना हो, भगवान उतने राग देश भूमिका के अनुसार होते हैं। उतना कर्मों का बंध भी होता है। पर वो अनंत संसार का जो बंध हुआ करता था ज्ञान अवस्था में, उससे उसने निजात छुट्टी प्राप्त कर ली है। यह अनुकूल और यह प्रतिकूल ऐसा विकल्प उठाना, क्या कोई अनुकूल प्रतिकूल है क्या। बताओ, आप ही बताओ। फिर भी उठता है, उठता है, तो आप विचार करो। तो आप स्वयं ही विचार कर लो। कितने पावर को लेके आ रही है, नहीं समझ में आती अपनी परिणाम। उठेंगे, घबराना नहीं। उठेंगे, पर उनमें कितनी ताकत है ये तो आपको पता ही होगी ना। पारसमणि पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। हैं? जो विकल्प उठते हैं,
वो किस पावर को लेके आ रहे हैं, उठेंगे जरूर। नहीं उठेंगे तो पर्याय में अरिहंत परमात्मा हो जाओगे आप। उठेंगे, पर आपको ज्ञान होना चाहिए कि वो कितनी ताकत को लेके आ रहे हैं। समझ में आया? तो कहते अनुकूल प्रतिकूल ऐसे विकल्प उठाना, ये आत्मा का स्वरूप नहीं। फिर क्या है ये चीज? अब क्या आ गया? अब आपने दोनों चीजें डाल दी नहीं वहां पर। उठेंगे, पर भैया इनकी संगति नहीं करने, ये अपनी चीज नहीं है। अपनी चीज तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, भीतराग आनंद स्वरूप हूँ अपन तो। क्या है? तो वे उठे, और वहीं के वहीं जो है खिसक है। क्या हो गए? जुड़ान नहीं हुआ ना। और अज्ञान इस वेद को समझता नहीं है। विकल्प और आत्मा, राग और आत्मा क्या कर रहे हैं? कहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है बोलो? अभी ऑपरेशन कहाँ किया जा रहा है? विकल्प या राग, और पीछे आत्मा। वहां पर आपको अपने ज्ञान का परिवर्तन कराना है। कौन सी चीज अपने को लाभकारी है, कौन सी चीज अपने लिए दुखकारी है, उस समय आपको ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है भेद ज्ञान हर समय चाहिए। क्या? क्योंकि हमारी संसार अवस्था है ना, और उस राग से ही तो कर्मों का बंध होता है ना। क्या? अगर आप जागृत होंगे तो उस विकल्प में अपनापन नहीं आ पाएगा, जुड़ान नहीं होगा। तो जुड़ान नहीं होगा तो जितने विकल्प होंगे, जितने राग होंगे, उतना कर्मों का बंधन होगा, घबराना नहीं। वो बंधन में कोई दम नहीं है। उसी समय यह आत्मा का स्वरूप, ये मेरा काम नहीं है। क्या? मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। क्या हो गया? विकल्प के बारे में, राग के बारे में अपन ने 2 दिन बात भी की है। जब आप उसकी क्वालिटी पहचान गए हो, तो आपको भेद ज्ञान करने में फिर कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। हाँ? ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा ज्ञान जानता है। इसी प्रकार द्रव्यों में भी, अब देखिए, इसी प्रकार द्रव्यों में भी, ये तो अंदर की बात करी, आत्मा और राग की बात करी। इसी प्रकार द्रव्यों में भी कोई अनुकूल कोई प्रतिकूल ऐसा द्रव्यों का स्वरूप नहीं है। समय में आया? सब तरफ अपने में रह के अपने पर मन कर रहे हैं सभी। जड़ है वो जड़ रूप से बड़मन करता है, चेतन है वो चेतनेतर रूप से बड़मन कर रहा है। भगवान 6 तरफ गए हैं, जीव तरफ, उदगल तरफ, धर्म तरफ, अधर्म तरफ, आकाश तरफ, काल तरफ। तुम्हें कौन सा तरफ तकलीफ देता है बोलो भगवान? पारसमणि, नहीं तकलीफ तो देता है, कौन सा तरफ देता है? अगर अपन थोड़ा विभाजन करके चलें तो। है? क्या जोर से बोलो? नहीं तरफ बताओ, आज तरफ से तो अपन निपट के आगे आ गए। अब आगे की बात है। इसी प्रकार द्रव्यों में भी कोई अनुकूल कोई प्रतिकूल ऐसा द्रव्यों का स्वरूप नहीं है। सब तुम्हारे ज्ञान के गेय हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कहा? सब तुम्हारे ज्ञान के गेय हैं। कोई ना तो अनुकूल प्रतिकूल द्रव्य, ना अनुकूल ना प्रतिकूल है। पर हम तो क्या है? पारसमणि, ये जंजीर जो है ना, सोने की जंजीर है, आभूषण है। बच्चों ने कहा, हम्म, घर वालों ने कहा, उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करो तो फिर क्या होगा? कौन सा प्रिय है? क्या होता है हमारे झगड़े किस बात के घर घर में? किसके लिए झगड़ा करते हो आप बोलो? आप ऐसा किसके निमित्त से करते हो आप? बताओ। तो कथा क्यों होती है? इन बातों का विचार करना कि नहीं करना? कसाय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताइए आप। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको कसाय का परिणाम आपको समझते ही नहीं कितना खतरनाक चीज है। क्योंकि उससे तो कर्मों का बंध होता है। और कर्मों का बंध किसको होगा? तुम्हें होगा कि तो सामने वाले को होगा? है? फिर आप इतना क्यों नहीं समझते हो?
हमें अपने जीवन में कसाय के परिणाम आते हैं, ज्ञानियों को भी आते हैं, पर ज्ञानी के पास में दवाई है, जड़ी बूटी है, वो उसके पास में है, वो तो निकल जाता है, और अज्ञानी वही फंसा पड़ा रहता है। समझ में आए भैया? इसीलिए यहाँ ये बताया जा रहा है कि जगत में कोई भी पदार्थ ना तो इष्ट है ना अनिष्ट है। इस प्रकार से अपन अगर स्वाध्याय को समझेंगे तो अवश्य बहुत से पापों से अपन बच जाएंगे, और इनके निमित्त से होने वाले रागादिक परिणाम से भी अपनी वृत्ति हट जाएगी। अपना तो चेतन आत्म वस्तु ही वास्तव मेरी है, और वही वास्तव में प्रभु ने बताया है, वही करने लायक है। उसमें अपनापन लाओ, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो, और निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा में ही अपने उपयोग को रमण कराना, यही हमारा एकमात्र कर्तव्य ना चाहिए। मरण प्रति क्षण करो रे, बाबू के अनंत दुख को पल में हरोरी, अक्षय अनंत जसोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नमोकार मंत्र का स्मरण।